देखिए यानी कि नर भाग बता रहे हैं। पुष्प का हम आपको बताए थे, पुष्प का 4 प्रमुख भाग में, समझिए ध्यान से यहाँ पे। पुष्प की अगर बात करते हैं, फ्लावर, तो पुष्प का 4 प्रमुख संरचना हम आपको बताए थे। इसमें पहला था सेपल, बाह्यदल, है ना, बाह्यदल या बाह्यदल पुंज भी कह सकते हैं। और दूसरा है पेटल, इसको हम लोग कहे थे दल पंखुड़ी, है ना। और तीसरा था एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को हम लोग बोलते हैं पुमंग, है ना, पुमंग। और चौथा था गाइनोसियम, गाइनोसियम को हम लोग बोले थे जयांग। यही था ना। तो यहां पर जो देख रहे थे सेपल की अगर बात करेंगे, तो अगर इसको तो पहले हम फिगर बता चुके हैं आपको, आप रफली हम आपको बता दें कि यहां पे अगर देखा जाए तो ये है, तो यहां पर देखिए ये क्या है, सेपल ये भाग है, ये था सेपल यानी बाह्यदल। और यहां पर से इस तरह से रंगीन पार्ट आएंगे, अरे हल्ला नहीं करो, यहां से इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, पेटल। ये सेपल था, ये पेटल था, यानी ये सेपल क्या था, बाह्यदल, और ये क्या था, पेटल। हम कोई फिगर तो पहले बता चुके हैं, हम याद दिलाना चाहते हैं। और ये मादा भाग है, लेकिन इसको क्या, उसके बाद कौन सा है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। वास्तव में यही दोनों मुख्य जनन भाग है पुष्प का। पुष्प का जनन भाग पुमंग और जयांग है। पुमंग जो है कौन सा भाग है, नर भाग है पुष्प का, है ना। पुमंग जो है पुष्प का नर भाग, जनन भाग है। और गाइनोसियम क्या है, मादा भाग है, यही है ना। तो हमको पढ़ना है पुमंग के बारे में, यही पढ़ना है। तो पुमंग कहा, तो देखिए पुष्प में पुमंग की बात करेंगे तो यहां पर पुमंग के अंतर्गत हम आपको बताए थे कि पुमंग के अंतर्गत कई लंबे लंबे रचनाएं होते हैं, तंतु जैसा, उसके ऊपर एक संरचना बाइलोब लगा रहता है, दोनों को मिला करके हम लोग उसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, पुंकेसर। यानी यहां से इस तरह से रचना गया, यहां से इस तरह के रचना गया, यहां से इस तरह का रचना गया, इस तरह से। ये जो भाग जो देख रहे थे, ये देखिए, इसकी संख्या कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या था, यहां से यहां तक की जो रचना है, यह है पुंकेसर। क्या है, पुंकेसर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, स्टेमेन। क्या बोलेंगे, स्टेमेन। ये स्टेमेन है, लेकिन इस स्टेमेन में, इस पुंकेसर में सबसे मुख्य भाग कौन है, परागकोश। सबसे मुख्य भाग परागकोश, यानी एंथर, है ना। ये तो स्टिग्मा है, ये स्टाइल होगा, है ना, मतलब वर्तिकाग्र, ये वर्तिका। और ये जो फूला हुआ भाग है, ये क्या है, ओवरी था, यानी अंडाशय, है ना। ये तीनों को मिलाकर करके हम लोग क्या बोले थे, इसको स्त्री केसर कह सकते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर या अंडप, अंडप यानी अंडप या स्त्री केसर। हालांकि अंडप मिल करके भी स्त्री केसर बनता, ज्वाइन होके। तो यहां पर जो स्त्री केसर देख रहे हैं, वो स्त्री केसर जो देख रहे हैं, उसके अंतर्गत यानी अंडप के अंतर्गत 3 संरचना, वर्तिकाग्र,
बत्तिका, स्टाइल को क्या कहा है, बत्तिका और अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर बीजांड होता है ना। इस अंडाशय के अंदर क्या होगा, बीजांड, जिसको में 8 केंद्रक होता है, वो सब बताएंगे आगे। इसके अंदर ये क्या है, यानी कि इसी बीजांड अंडाशय के अंदर क्या था, बीजांड था, है ना। तो ये जो बीजांड था, तो ये सब संरचना, तो ये आ गया। अब स्त्री केसर, बहुत सारे स्त्री केसर मिल गया, तो क्या बना, गाइनोसियम। क्या बना, गाइनोसियम, जिसको क्या कहेंगे, जयांग। यानी जयांग के अंतर्गत स्त्री केसर, स्त्री केसर के अंतर्गत क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। उसी तरह से अगर हम देखें पुमांग हम पढ़ा रहे हैं, नर भाग, तो बहुत सारे पुंकेसर मिलकर करके क्या बनाएगा, बहुत सारे पुंकेसर मिलकर करके ये क्या बना देगा, ये बना देगा कोची, पुमांग। क्या बना देगा, पुमांग। तो पुमांग का सबसे मुख्य भाग कौन है, पराग कोश। तो हम आपको पराग कोश न पढ़ा रहे थे, तो आज हम आपको पराग कोश के बारे में बताएं कि डायरेक्टली पराग कोश पढ़ाते तो थोड़ा सा लगता है कि पराग कोश डायरेक्ट पढ़े, लेकिन कहाँ है पराग कोश, क्या है जी, वास्तव में पराग को जो है पुंकेसर का मुख्य भाग है, यूं कहे कि पुष्प का मुख्य नर भाग है। इसी पराग कोश के अंदर परागकण का निर्माण होता है। लेकिन इतना आसानी से हम लोग कहते हैं कि परागकण का निर्माण होता है, लेकिन वो परागकण बना कैसे, पराग कोश का निर्माण कैसे, पराग कोश में परागकण का निर्माण कैसे हुआ, वो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको पराग कोश का संरचना बताएंगे। आपको परीक्षा में आता कभी पराग कोश का संरचना बनाइए, बताइए, है ना। तो आज हम आपको बताएंगे पराग कोश का संरचना। इतना तो हम पहले भी बता चुके हैं, ये तो हम आपको समझने के लिए इतना पहले आज आए। आज का जो मेन जो आपको बताना है वो क्या पढ़ाना है, पराग कोश का संरचना, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, है ना, इसको पढ़ाना है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर, सॉरी पोलन ग्रेन नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड एंथर, एंथर यानी एक पराग कोश की संरचना, एक पराग कोश की संरचना। आप समझिएगा ध्यान से, लिखाएंगे बाद में, पहले समझिए। पराग कोश को देखा गया, सबसे पहले तो जानिए कि पराग कोश क्या है। तो पराग कोश पुष्प का कौन सा भाग है, प्रमुख नर भाग है। अब ये पराग कोश देखा गया, तो पराग कोश बाइलोब्ड होता है। पराग कोश क्या होता है, बाइलोब्ड, माने 2 लोब होता है पराग कोश में, और प्रत्येक लोब में 2 जो है 2 कोष्ठ होता है। तो टोटल एक पराग कोश में कितने कोष्ठ हो गया, 4 कोष्ठ। यानी पराग कोश की अगर बात करेंगे तो ये बाइलोब्ड रचना होता है कुछ इस तरह से। पहले देखा गया तो बाइलोब्ड इस तरह से है, पराग कोश बाहर से देखने पर बाइलोब्ड, देखो यहां पर लोब और एक यहां पर लोब, देखिए ये बाइलोब्ड रचना है, हालांकि 2 लोब है, और यहां से ये देखिए ये 2 लोब है बाबू, इसी के अंदर पराग कोश बनेगा। इसको और थोड़ा सुनने सटा भी सकते हैं, इस तरह से ये 2 लोब है, पराग कोश में 2 लोब बना है। इसको हम लोग बोलेंगे बाइलोब्ड, इसको बोलेंगे बाई माने 2 होता है, बाई लोब्ड माने द्विपालिक, इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में द्विपालिक, 2 पाली है ये द्विपालिक रचना है बाबू। एक्चुअली में ये तो बाहर से दिखाई दे रहा है, जब पराग कोश को अगर टीस काट दिया जाए सामने गोल, ऐसे ये है, अब इसको हम गोल काटेंगे तो अंदर वाला रचना दिखाई देगा। तो इसको गोल काटा गया और देखा गया ऐसे, तो देखा कि अरे ये लोब में तो 2 कोष्ठ है, 2 कोठरी है, चेंबर है, और 2 चेंबर इसमें है, तो टोटल कितने चेंबर, मतलब एक पराग कोश में कितने चेंबर हुआ, एक पराग कोश में 4 चेंबर ना हुआ जी। एक पराग कोश के एक लोब में 2 लोब है, एक लोब में 2 चेंबर, तो 2 लोब है तो 4 चेंबर। आप याद रखेगा एक पराग कोश में कितने कोठरी, 4 कोठरी, है ना। उस कोठरी का नाम होता है लघु बीजाणुधानी। क्या नाम होता है, लघु बीजाणुधानी जब विकसित होता है तो बन जाता है परागपुट। क्या बन जाता है,
उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यानी डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर एक परागकोश एक मकान है तो उस मकान में 4 गो रूम है, 4 गो कमरा है, कोठरी है, चेंबर है, जो समझना समझिए। उस चारों चेंबर का नाम होगा परागपुट। क्या नाम होगा? परागपुट। जब पूरा डिजाइनिंग हो गया तब, विकसित हो गया तब। लेकिन जब तक वो खाली ढांचा तैयार हो रहा था, जब तक उसका नाम क्या था? लघु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी भी 4 गो, और वो विकसित हुआ है वही ना जी। अगर 4 गो रूम है, अखड़ा रूम है, ईटा उटा खल लगा हुआ है तो रूम कर रहे हो, और उसको जब डेंटिंग पेंटिंग करोगे तब भी तो रूम है ना, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड रूम है। अब किचन बाथरूम कह दोगे उसको अलग, तो जो भी है। तो इसको जब देखा गया बुआ, तो एक्चुअली में इस तरह सा इस संरचना दिखाई दिया। देखिए इसका इसका 2 संरचना है। देखिए इसी का संरचना काट के दिखाया जा रहा है। इसको देखा गया तो ये तो 2 गो बाइलोब है। एक्चुअली में इसको में 2 गो, इसको में 2 गो चेंबर है, कुछ इस तरह से। देखिए इस तरह से रहेगा। यहां पर एक परागपुट, एक परागपुट यहां पर, एक परागपुट यहां पर, एक परागपुट यहां पर। अब बताओ जब काटेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। और इसके अंदर परागकण का निर्माण होगा। ये ब्लू पेन से हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर परागकण बनेगा, इसके अंदर परागकण बनेगा। देखिए ये पूरे एंथर का, हालांकि इसका कुछ संरचना को आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ इसको में संरचना कुछ गाढ़ा टाइप का संरचना बन सकता है। इसको में समझने के लिए इसका लेवल कैसे गया है ना। ये देखिए इस तरह से जो देख रहे हैं ना, देखिए ये आपका एक एंथर है, मतलब कि एंथर का परागकोश का संरचना। अब बताओ, ये तो हो गया बुआ, ये तो हो गया बाइलोब्ड, यही ये दोनों है ना बाइलोब्ड। इसको देखा गया माइक्रोस्कोप से पूरा, तो ये क्या होगा? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड माने द्विपालिक, द्विपालिक। आप देखो एक द्विपालिक में के गो परागपुट? 2 गो, और 2 गो एरा में, तो टोटल इसका नाम क्या होगा? ये देखिए चारों का क्या नाम होगा? चारों का नाम होगा परागपुट का, नहीं परागपुट। यानी इसको कहेंगे पोलन सैक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोलन सैक बोलेंगे, पोलन सैक इसको बोलेंगे। और ये जो बुलू बुलू हम बताए हैं, इसी के अंदर क्या बना है? परागकण बना है। क्या बना है? परागकण। यानी प्रत्येक परागपुट में बहुत सारा परागकण बनेगा। लेकिन ये परागपुट तो हम डायरेक्टली बताए, लेकिन जिस समय बन रहा था तब परागपुट के पहले कौन सी था? ये लघु बीजाणु धानी था, है ना। और वही लघु बीजाणु धानी विकसित होकर क्या बन गया? परागपुट बना। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो परागपुट, ये पूरा का पूरा संरचना क्या होगा? फिगर शोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। गुड। ये कौन का है? फिगर है परागकोश का। ठीक है, चलो देखिए हो गया ना। अब है परागकण। परागकण बना तो कैसे बना बुआ? इस परागपुट के अंदर परागकण कैसे बन गया ये जानना है। अब पढ़ना है ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण का निर्माण, ये बड़ी जरूरी पढ़ना। तो आपका ये तो जान गया कि परागपुट कोचिस, परागपुट के पहले क्या था? ये कौन सा रूप में था? लघु। हाँ ये लघु, ये था लघु बीजाणु धानी। इसको इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है बाबू, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम, ये माइक्रोस्पोरेंजियम विकसित होकर क्या बना गया? परागपुट। और इसी परागपुट के अंदर क्या बनता है? परागकण। लेकिन ये परागकण जो बना वो कैसे बना? परागकण ऐसे नहीं बना।
परागकण के पहले क्या क्या संरचना बना था वो हम आपको बता। तो अब हेडिंग होगा ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण का उत्पत्ति। तो हेडिंग दीजिएगा। तो आज के ही बना लिए आप लोग ना। देखिए अब है ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण का उत्पत्ति। हेडिंग दिया तो ओरिजिन ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण का उत्पत्ति। परागकण का उत्पत्ति ध्यान से सुनेगा आप लोग। परागकण का उत्पत्ति एकदम 1 मिनट में याद हो जाना चाहिए इसको। अब कोई बड़का चीज नहीं है, नहीं जानते इसलिए प्रॉब्लम है, एकदम से याद हो जाएगा। अभी तक खाली जानते हैं कि परागकोश में परागकण बनता है, लेकिन कैसे बनता वो देखिए। क्या है ना कि परागकण की जो अंदर है, समझिएगा ध्यान से, परागकण का उत्पत्ति जो है एक कोशिका से होता है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। सुनो ध्यान से, पराग कोश के अंदर लघु बीजाणुधानी है ना। लघु बीजाणुधानी में अनेकों संरचनाएं रहते हैं, बहुत सूक्ष्म कण के जैसा अनेकों संरचनाएं होते हैं। उसका नाम है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या नाम है? बोलिए सब मिलके, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो सुनिए कैसे बनता, पहले हम समझा देते हैं। अब कोई भी पराग कोश के अंदर जो 4 गो जो कोष्ठ है, जिसको हम लोग बोलेंगे परागपुट, एक्चुअली में परागपुट बना है लघु बीजाणुधानी से। यूं कहो कि लघु बीजाणुधानी के अंदर अनेकों सूक्ष्म रचनाएं होते हैं जिसका नाम होता है, देखो इसका क्या नाम है, लघु, इसका नाम होता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। सुनिएगा ध्यान से, लघु बीजाणु मातृ कोशिका ये होता है 2n, मतलब क्रोमोसोम की दुगनी संख्या, जोड़ा के रूप में रहेगा। ठीक है ना, ये 2n है। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, लघु का मतलब माइक्रो, छोटा, माइक्रो स्पोर, बीजाणु माने स्पोर, लघु माने माइक्रो, और बीजाणु माने स्पोर, और मातृ माने मदर, मातृ माने मदर, कोशिका माने सेल, है ना, माइक्रो स्पोर मदर सेल। कोई दिक्कत? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल है हजारों की संख्या में। सुनिए, हजारों लाखों की संख्या में रहेगा कौन? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लेकिन प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, एक होता है माइटोसिस डिवीजन कोशिका में, एक होता है मियोसिस डिवीजन कोशिका विभाजन। तो माइटोसिस डिवीजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या में कोई बंटवारा नहीं होगा। मान लेते हैं कि 46 क्रोमोसोम वाला क्रोमोसोम में समसूत्र विभाजन हुआ, तो 2 गो बना, तो दोनों में 46 और 46 रहेगा। लेकिन अगर यही अर्धसूत्र विभाजन होता है तो क्रोमोसोम आधा हो जाता है, नाम है पड़ा अर्धसूत्र विभाजन। समझ रहे हैं ना? तो ये 2n है। अब इसको में अर्धसूत्र विभाजन होगा तो क्या हो जाएगा? ये ना हो जाएगा, तो लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। यानी आप देखिए, अगर कहा जाए कि मियोसिस डिवीजन क्या है, मियोसिस डिवीजन हो तो क्या होगा? मियोसिस डिवीजन और दोज डिवीजन इन विच ए मैच्योर सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल एंड क्रोमोसोम्स नंबर आर हाफ देन पेरेंट सेल। मतलब पेरेंट सेल की अपेक्षा, मतलब अर्धसूत्र विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक मैच्योर सेल, मतलब एक परिपक्व कोशिका विभाजित होकर के कितने कोशिका बनाएंगे? 4 कोशिका बनाएंगे। लेकिन चारों कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होगा जनक से क्या होगा? आधा हो जाएगा। तो एरा माधा, लेकिन यही उल्टा माइटोसिस होता तो क्या होता? क्रोमोसोम की संख्या में बंटवारा होता। कैसे? माइटोसिस डिवीजन और दोष डिवीजन इन बीच ए मैच्योर सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, ओनली 2 डॉटर सेल, एंड chromosomes number are similar like parent cell।
मतलब समसूत्र विभाजन एक ऐसा विभाजन है जिसमें एक कोशिका से दो कोशिका तो बनेगा, लेकिन उस जो संतति कोशिका जो बना उसमें गुणसूत्र की संख्या जनक के बराबर रहेगा, आधा नहीं होगा। समझ गए ना? तो वो तो माइटोसिस तो हो ना रहा है, इसको में कुछ हो रहा है अर्ध सूत्री विभाजन। इसको इंग्लिश में अगर हम लिखे तो नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं मियोसिस, मियोसिस डिवीजन, है ना? मियोसिस डिवीजन हुआ तो जानते हैं ये 4 भाग में बढ़ जाएगा, टेट्राड स्टेज बना देगा ऐसे 4, एक से क्या को बन रहा है इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु। आप बताओ लघु बीजाणु ये सब क्या रहेगा? एन रहेगा, ये सब क्या रहेगा? एन रहेगा। आप बताओ मातृ हट गया ना, इसको मैं क्या था लघु बीजाणु मातृकोश का, तो मातृकोश का हट करके खाली कोच रह गया लघु बीजाणु का है, तो इसको में क्या हो गया अर्धसूत्र विभाजन हुआ है। तो लघु बीजाणु धानी मातृकोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो खाली कोची बनकर रह गया मातृकोशिका हट गया। कोई दिक्कत? आइए जानते हैं ये गो में बता रहे हैं, अगर 1 लाख अगर लघु बीजाणु मातृकोशिका तो 1 लाख का विभाजन वही होगा, तो 1 लाख को 4 से गुना कर दो तो उतना ना बन जाएगा लघु बीजाणु। एक लघु बीजाणु 4 को बना रहा है तो ओरा में अर्धसूत्र विभाजन होगा तो उतना होगा कि नहीं? तो बहुत सारे, इसीलिए और यही भी लघु बीजाणु विकसित होकर करके सब अलग अलग हो जाएगा, है ना? ये कण अलग अलग हो जाएगा, और जब ये विकसित और वृद्धि और विकास करके विकसित हुआ इसी को हम लोग कहेंगे परागकण। क्या बोलेंगे? परागकण, यानी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, इसको हम लोग बोलेंगे पोलन ग्रेन। अब बताओ ये पोलन ग्रेन का निर्माण तो ये सब के सब क्या रहेगा? एन रहेगा, EVN, ABN, ABN और ABN, यानी क्रोमोसोम की संख्या इसको में अगुणित हो जाएगा। तो परागकण एन होता है कि 2n। अब पहला चैप्टर NCERT का सोल्व करवाए थे ना जी, कौन एन कौन 2n वाला, तब पराग आया था ना और में तो एन आया था ना, लेकिन कैसे एन आया आज प्रूफ हो गया कि नहीं? आपको बोले थे ना कि दूसरा चैप्टर में प्रूफ हो जाएगा जी। तो देखिए तो एन कैसे हुआ, आपसे पूछेगा कि पीएन कैसे तो कह दिया परागकण को, तो आप कहिएगा क्योंकि परागकण का निर्माण किससे हो रहा है? लघु बीजाणु मातृकोशिका। डायरेक्टली तो यही ना बोलेंगे जी, लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्र विभाजन हुआ था इसलिए एन हो गया। अगर समसूत्र विभाजन होता था एन नहीं होता, वो तो नहीं ना रह जाता। कोई दिक्कत? तो यही है, यानी कि परागकण का उत्पत्ति जो है कहां से हो रहा है? लघु बीजाणु मातृकोशिका से। क्यों? लघु बीजाणु मातृकोशिका में पहले अर्धसूत्र विभाजन होता तो वो क्या बनाता? लघु बीजाणु। इसको टेट्राड कहा जाएगा, टेट्राड 4 को साथ पहले रहता है, टेट्राड स्टेज बना दिया है, मतलब चतुर संरचना, चतुर्भुज संरचना बना, चतुर्भुज संरचना, और यही वृद्धि और विकास करेगा तो सब अलग अलग हो जाए, 1 2 3 4 अलग अलग होके कौन बना गया? परागकण बन गया। समझ गए? इस तरह से परागकण दुनिया के सभी पौधे के पुष्पों के परागकोश के अंदर होता है। आप क्या क्या सीखे? परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी की संख्या 4, वही लघु बीजाणुधानी जो 4 है वो विकसित होकर के परागपुट बनाया, यानी परागपुट भी 4, वो परागपुट के अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं जिसका अर्धसूत्र विभाजन होता है तो क्या बनाता है? लघु बीजाणु बनाता है, और वही लघु बीजाणु वृद्धि और विकास करके परागकण बनाता है। करोड़ों के, बहुत सारी संख्या में, लाखों हजारों की संख्या, वही ठचा ठच भरा रहता है कोच में, परागकोश में। तो परागकोश जब फटता है तो वही परागकण जाकर करके परागकण कहाँ पहुंचता है? स्टिग्मा तक। अगर द्विलिंगी पुष्प है तो परागकण झरा तो उसी के आसपास परागकण पर झरा तो स्वपरागन कर देगा, और नहीं तो अगर उसको परागकण को ले कर करके अगर पक्षी ले गया, कीट ले गया तो हो गया पर परागन दूसरे के द्वारा। समझ गए? तो इस तरह से परागकण का निर्माण हो गया। तो उस